जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं मलाई से घी निकालने का इतना आसान तरीका शेयर कर रही हूँ कि हर कोई निकाल सकता है, क्योंकि मिक्सी तो आज हर घर में मौजूद रहती है। तो अगर मिक्सी नहीं है तो आप हैंड ब्लेंडर होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिक्सी के जार में हम मलाई डालेंगे। तो एक बार में हमको जितनी मलाई डालनी है, मतलब जितना आ सके उतनी ही डालनी है। पूरा जार नहीं बनना है मलाई से, क्योंकि हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद ये मलाई अच्छे से घूमनी भी चाहिए। तो इस हिसाब से पानी डालेंगे। तो ये जो मलाई से हम घी निकालेंगे उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है पानी। पानी हमको कैसा लेना है, हमारी मलाई कैसी है, इस बात पर डिपेंड करता है। मेरी फ्रिज से डायरेक्ट निकाला है मैंने, तो मैंने नॉर्मल पानी लिया है। तो मलाई ठंडी ही थी तो नॉर्मल पानी लिया और मिक्सी को जार को एक ही बार घुमाया। तो एक ही बार घुमाने पर इतना अच्छा मक्खन ऊपर आ गया है। मतलब आप देखोगे कि 5 मिनट में ही आपकी मक्खन तैयार है। तो मक्खन तैयार होने के बाद घी निकालना तो आसान है ही। तो इस तरह से मिक्सी के जार को एक बार घुमाया और ये मक्खन निकल गया। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको पानी कैसा लेना है। जैसे मलाई बिल्कुल ठंडी है तो पानी आपको नॉर्मल लेना है। और जैसे मलाई बाहर रखी हुई है फ्रिज से, नॉर्मल है, तो आपको पानी बिल्कुल चिल्ड लेना है। या फिर बर्फ़ का इस्तेमाल करोगे तो भी अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा, जो मक्खन है ना वो मतलब बाइंडिंग आ जाती है ना जिसे, तो वो एक तरह से बंद के ऊपर आ जाएगा। तो मिक्सी के जार को जैसे ही घुमाओगे सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक एक बार जो मलाई थी वो घुमाया और ये पूरा मक्खन निकाल लिया। और अभी फिर दूसरे बार की डाल रही हूँ। तो आप देखोगे कि जितनी हमारी मलाई थी ना उसमें से कुछ ही कम हुई मात्रा, बाकी जितनी मलाई थी ना उतना ही घी निकलेगा। मतलब जैसे एक डोंगा भर के, एक कटोरा भर के अगर आपकी मलाई है तो घी भी इतना ही निकलेगा। बस उसमें से दूध सेपरेट हो जाएगा। तो ये पूरा मक्खन निकाल लिया मैंने। देखो किस तरह से पूरा मक्खन ये निकल के तैयार हो चुका है। मक्खन की मात्रा आप देख ही रहे हो, जितना मतलब एक डोंगा भरा हुआ था ना उतना मक्खन निकल गया। तो इसमें से अब दबा दबा कर एक्स्ट्रा जो भी दूध है इसको भी इस तरह से निकाल लेंगे। अगर आपने मलाई में थोड़ा सा दही डाल के जम रखा है तो ये छाछ बन जाएगा। तो अगर आपने मलाई में दही नहीं डाला है तो वो छाछ न बनकर वो दूध ही रह जाएगा और इस दूध से हम बनाएंगे पनीर। तो मतलब इतना सिंपल तरीका है ना कि आपको इतने, मतलब मैंने भी यूट्यूब पर बहुत से वीडियो देखे, लेकिन मुझे तो मेरा यही तरीका अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल है, फटाफट से मक्खन तैयार हो जाता है और घी निकल जाता है। अब मैंने जो मक्खन निकाला था वो गैस पर रख दिया है और दूसरे गैस पर जो दूध था उसको रख दिया है। तो एक तरफ हमारा पनीर भी तैयार हो जाएगा और ये मक्खन भी तैयार हो जाएगा। मतलब आपको भी इतना इजी लगेगा इतने सारे तरीके देखने के बाद कि अपना जो ओरिजिनल तरीका होता है ना, जो पुराना तरीका, वही काम आता है। मिक्सी क्योंकि आज हर घर में मौजूद है, तो हम सोचे इस तरह से निकालो उस तरह से निकालो, तो क्यों मेहनत करना। एक ही बार मिक्सी में डालो, घुमाओ, फटाफट से निकल जाएगा। और नहीं तो हैंड ब्लेंडर तो रहता ही, उसको घुमाओगे तो भी मक्खन सेपरेट हो जाएगा। बस पानी का ध्यान रखना है आपको। और ये जो मक्खन है मैंने पूरा पकाया तो ये पूरा घी सेपरेट हो चुका है ये। तो आपको मैं घी भी पूरा इसमें स्टील के बर्तन में भर कर दिखाऊंगी, क्योंकि घी गर्म है तो प्लास्टिक का बर्तन तो यूज करना ही नहीं है। तो इस तरह से मैं इसमें भरूंगी। तो आप इस तरह से घी निकालोगे ना तो फटाफट से निकल जाएगा। और फालतू के झंझटों से, जैसे कई बार कहते हैं ना, मिक्स मलाई को गर्म करके मेल्ट करके फ्रिज में रखो, फिर उसके घी ऊपर जब, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है वो। और इस तरह से आप फटाफट से निकालोगे, बिल्कुल भी लंबा प्रोसेस नहीं है। और पूरा ये घी निकल चुका है, ये देख रहे हो ना आप। तो घी की मात्रा भी कम नहीं लग रही है आपको, जितनी मलाई थी उससे थोड़ा बहुत ही कम होगा। बाकी इतना सारा घी निकल गया मेरा ये, और बिल्कुल प्योर शुद्ध घी है। और अब हम क्या करेंगे, जो ये वेस्ट लग रहा है ना आपको, जैसे कढ़ाई में नीचे चिपक गया थोड़ा सा रहता है ना वो वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद, जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो आप फ्रिज से बाहर ही रहने दो। तो उससे क्या होगा, जो थोड़ा बहुत भी घी इधर उधर होगा ना वो ऊपर एक परत के रूप में आ जाएगा। अगर ऐसा है नहीं है, मतलब मौसम गर्म हो गया है अब, तो आप इस कढ़ाई को फ्रिज में रख दो या फिर किसी दूसरे बर्तन में डाल के रख दो। तो जो घी, जितना भी घी एक्स्ट्रा और बचा होगा ना इसमें, ऊपर एक परत के रूप में आ जाएगा, तो उसको निकाल लेंगे। और उधर जो ये है पनीर, दूध को मैंने गरम करा, उसमें थोड़ा नींबू रस डाला तो फट गया, तो ये हमारा पनीर तैयार हो गया। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि जैसे मलाई में अगर दही डाला है तो वो छाछ बन जाएगा, दही नहीं डाला तो आप पनीर बना लो। तो मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, बहुत कम समय लगेगा और फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो ये जो मेरा तरीका है, मैं इसी तरह से घी निकालती हूँ। फालतू बहुत सारे तरीके देखने के बाद मुझे तो अपना ही तरीका अच्छा लगता है। तो आपको मेरा तरीका कैसा लगा घी निकालने का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा।